जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपना चैनल सब पढ़े सब बढ़े एक नई शुरुआत में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, अपनी कोशिश हमेशा करनी चाहिए। लाख लाख बार हार जाओ मगर उठने का उम्मीद हर समय ज़िंदा रखो। यही एक उम्मीद ही ऐसा चीज़ है जो आपको लास्ट टाइम तक जिताएगी। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग वन लाइनर है जो पंचायती राज से संबंधित है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। दो स्तरीय पंचायती राज का संकल्पना अशोक मेहता दिए थे और 3 स्तरीय है जो पंचायती राज का संकल्पना बलवंत राय मेहता दिए थे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। पूछेगा कि सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, तो लॉर्ड रिपन दिया था। कब दिया था, तो 1882 में दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पूछा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए एम मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पूछेगा कि समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज सूची का विषय है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन हेतु प्रावधान किया गया है। पूछा कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति 1946 में एवं PK थुंगन समिति 1988 ने दिया था। यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी समिति के द्वारा 1986 में दिया गया था और PK थुंगन समिति के द्वारा 1988 में दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादर नगर विकास खंड में लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के क से 9 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई है।
11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया है जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। पूछेगा कि भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अब बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद आते हैं। दोस्तों, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ग्राम पंचायत है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच को कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपया तय की गई है। वैध मत पर 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी थी। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के लिए प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होता है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय संसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पूछेगा दोस्तों कि किस राज्य में भारत के पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है जो पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता ने दिया था। अशोक मेहता का गठन कब किया गया था, तो 1977 में गठन किया गया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेशों को द्विस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यानी त्रिस्तरीय वहाँ पे ही लागू होगा जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगा, और 2 स्तरीय वहाँ होगा जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम आबादी होगी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पी.बी. के राव समिति ने 1985 में दिए थे। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पी.बी. के राय समिति 1985 में दिए थे। और 4 स्तरीय भारत के एकमात्र राज्य है जहां लागू है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है भारत के जहां 4 स्तरीय ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आता है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ इससे ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ समिति, कब इसका समिति कब आया था। जैसे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था जो त्रिस्तरीय सुझाव दिया था। अशोक राय मेहता समिति कब आया था, तो अशोक राय मेहता समिति 1977 में आया था। फिर है जी.बी. समिति, जी.बी. राय समिति, ये कब आया था, तो 1985 में जी.बी. राय समिति आया था। एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति कब आया था, तो एल.एन. सिंघवी समिति 1986 में आया था। 1985 में जे.बी. राय समिति आया था, एल.एन. सिंघवी आया था जो 1986 में आया था। 85 में जे.बी. राय, 86 में एल.एन. सिंघवी समिति आया था। संस्थानन समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। संस्थानन समिति कब आया था, तो 1962 में संस्थानन समिति आया था।
सादिक अली समिति, सादिक अली समिति कब आया था? तो सादिक अली समिति 1964 में आया था। दोस्तों देख लेते हैं ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णन है। ग्राम पंचायत का वर्णन कौन अनुसूची यानी 11वीं शेड्यूल में वर्णन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 29 विषय का प्रावधान किया गया है और 21 संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया है, जो आर्टिकल कितना से कितना तक है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 के तो 243 में वर्णन किया गया है। फिर पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 33% सीट आरक्षण किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षण किया गया था। 33% आरक्षण किसके लिए? तो महिलाओं के लिए किया गया था। महिलाओं के लिए किया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। फिर पूछता है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन केरल राज्य में किया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किस राज्य में किया गया है? तो केरल राज्य में किया गया है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/1 करी गई है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज का गठन नहीं किया गया है। तो पंचायती राज का गठन किस राज्य में नहीं किया गया है? तो पंचायती राज का गठन किस किस राज्य में नहीं है? तो देख लेते हैं मेघालय, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज का गठन नहीं किया गया है। किस किस राज्य में? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायती राज का गठन नहीं किया गया है। भारत में किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रदान है? तो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण दिया गया किस राज्य में? तो अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया है। अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया है। अब पूछेगा नगर पालिका किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत जुटा था। नगर पालिका है जो 12वीं अनुसूची में वर्णित है, जिसमें कि 18 गो विषय हैं। ग्राम पंचायत में दोस्तों अभी देखे थे 29 विषय था और नगर पालिका में 18 विषय का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।